हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है शट। वेल, कहानी शुरू होती है एक फार्म हाउस से जो दिखने में कुछ खास नहीं है और ना ही उसकी हालत इतनी अच्छी है, तो जिसकी ओनर अब उसे सेल करने जा रही है, जिसका नाम है जेसिका। ये फार्म हाउस उसके डैड का है जहाँ पे वो खेती करते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है सिवाय एप्पल के पेड़ के। यहाँ में जेसिका के बारे में कुछ और बातें पता चलती है, जैसे कि वो एक डिवोर्स मॉम है, उसके 2 बच्चे हैं, मेसन और जेसन, जो कि उसके साथ ही रहते हैं और वो अपना खर्चा एप्पल जैम को बेचकर पूरा करती है। लेकिन अब उसका काम कुछ खास नहीं चल रहा है, इसलिए पैसों के लिए वो इस जगह को बेचकर शहर की तरफ जाना चाहती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस जगह को कोई खरीदने को राजी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। सीलिंग उखड़ चुकी है, पूरा बाथरूम लीक हो रहा है, बेडरूम में फैन सीलिंग बहुत नीचे है और एक स्टोर रूम है जिसका गेट की हालत इतनी खराब है कि वो बाहर से ही अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद उसे अंदर से कोई खोल नहीं सकता और इन सब चीजों के होने के बावजूद ये लोग जैसे तैसे यहाँ पर दिन गुजार रहे हैं। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में इनके साथ बहुत अच्छा या फिर बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। यहाँ में रायन के बारे में भी पता चलता है, जो कि जेसिका का एक्स हस्बैंड है। वो यहाँ पर बहुत ही कम आता है क्योंकि वो एक नशेड़ी बन चुका है और जेसिका नहीं चाहती कि उसके बच्चे ये सब होते हुए देखे। यहाँ जेसिका के लिए एक और मुसीबत आ पड़ी थी, वो थी उसके एप्पल, जो कि सीजन से पहले ही सड़ चुके थे, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। वेल, अब हर रोज की तरह वो अपने कामों में बिजी होती है। कुछ सामान लेने के लिए वो स्टोर रूम में जाती है, लेकिन जैसे ही हमने आपको बताया था यहाँ का गेट अपने आप बाहर से बंद हो जाता है, तो अब यहाँ उसका गेट बंद हो चुका है और जेसिका को समझ नहीं आता कि वो कैसे खुलेगा। वो अंदर फंस चुकी है और यहाँ उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो ऐसे तो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि अब कोई बाहर से गेट नहीं खोलने वाला है, उसके पास 2 बच्चे ही बाहर है। इसलिए पहले तो वो अपना दिमाग ठंडा करती है और फिर आराम से आसपास देखती है और सोचती है कि आखिर यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तभी उसे एक स्क्रू ड्राइवर दिखाई देता है जो डोर के हुक पर लगा हुआ था। अब वो बहुत ही लूज हो चुका था, पर इसे वो ओपन कैसे करे। वो मेसन को बुलाती है जो उसे स्क्रू ड्राइवर लाने को कहती है, पर वो अभी 7 साल की थी, उसे पता ही नहीं होता कि स्क्रू ड्राइवर किसे कहते हैं। जेसिका उसे समझाती है कि असल में वो दिखता कैसा है, जिसके बाद थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन मेसन जैसे तैसे करके जहां तक हो सके स्क्रू ड्राइवर को ढूंढ लेती है और फिर उसे डोर के नीचे से जेसिका को दे देती है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी बात नहीं बनती, क्योंकि उस स्क्रू का साइज बहुत ही छोटा था जिसमें वो ड्राइवर फिट नहीं बैठता। तो वो बहुत कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता है, जिस वजह से वो आखिर में थक हार कर 911 पर कॉल करने लगती है। लेकिन तभी बाहर से मेसन कहती है कि घर के बाहर कोई आया है मॉम। सो कुछ देर बाद वो स्टोर रूम का गेट अपने आप खुल जाता और यहाँ उसे खोला था रायन ने, जो कि बाहर से अपने साथी को लाया था और वो भी एक नशेड़ी दोस्त था। यहाँ जेसिका उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी बुरी नज़र उसके बच्चों पर थी। वो फौरन रायन से सैमी को यहाँ से बाहर जाने को कहती है और उसे भी समझाती है कि तुम ये सब छोड़ दो, हमारे बच्चों के बारे में सोचो। लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद वो उसे बताता है कि हम दोनों यहाँ कुछ महीने रहने आएंगे, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो जेसिका साफ साफ मना कर देती है और वहां से जाने को बोलती है। अब उन दोनों की बातें यहाँ पर रायन का दोस्त सैमी सुन लेता है। वो रायन से कहता है कि क्यों ना इसे वही स्टोर रूम में बंद कर दो। तो रायन भी उसकी साइड लेता है और फिर वो दोनों उसे पकड़कर उसी स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। दोस्तों, अब इस बारी वो डोर के बाहर लकड़ियों को ड्रिल कर देते हैं ताकि वो आसानी से खुल ना सके। जेसिका चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन वहां उन लोगों के अलावा कोई और भी मौजूद नहीं था। ये सब वो छोटे बच्चे भी देख रहे थे, पर यहाँ वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए अब उसे जो भी करना है बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। उसके दोनों बच्चे बाहर हैं और दोनों पागल इंसान भी बाहर है और उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो बार बार रायन से एक ही बात बोलती है कि प्लीज उन बच्चों के साथ कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो, भले ही तुम मुझे मार दो। लेकिन वो दोनों उसका कुछ जवाब नहीं देते और इसी तरह से 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं। जेसिका को महसूस होता है कि शायद वो दोनों यहाँ से चले गए हैं, इसलिए वो मेसन को बुलाती है और सारी खिड़की दरवाजे बंद करने को बोलती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, इस घर की सारी चीजें खराब हो चुकी है, उन्हें बंद करने का कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ हम एक और चीज गौर करते हैं कि जेसिका के हाथ में एक गहरा चोट लग चुकी है, जिसके ऊपर उसने एक पट्टी भी बांध रखी है, लेकिन समय के साथ साथ ये भी इन्फेक्टेड होता जाएगा। तब ये क्या करेगी, और इसे तो ये भी नहीं पता कि असल में वो दोनों कब तक लौटेंगे। अगर वो नहीं लौटे तो ये बाहर कैसे निकलेगी। अब यहाँ जैसे जैसे समय बीत रहा था, जेसिका के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक से जेसन की रोने की आवाज आती है, यानी कि वो उठ चुका है। अब उसे भूख भी लगी होगी और जब तक उसे खाना नहीं मिलेगा वो रोता ही रहेगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो अपना फोन चेक करती है तो वो भी स्टोर रूम के बाहर ही पड़ा हुआ था, लेकिन मेसन वहीं बाहर ही खड़ी रहती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है,
लेकिन वो तो बंद है, इसलिए वो वहीं गेट पर ही टॉयलेट कर देती है, लेकिन अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाती। जेसिका कई बार स्क्रू ड्राइवर से गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। पर अब काफी लेट हो चुका है, इसलिए उसे बच्चों को कुछ खाने को देना ही होगा। इसलिए वो स्टोर रूम में रखे हुए उसके बनाए वही एप्पल जैम को दे देती है और खुद भी खा लेती है और मेसन को समझाती है कि वो जेसन को भी ऐसे ही खिला दे ताकि वो रोए नहीं। वो उसके बारे में सारी चीजें उसे बताती है कि कैसे उसका ख्याल रखना है जिससे कि वो ज्यादा रोए नहीं, और ये भी बताती है कि उसके पास ही रहना और उससे बात करते रहना। अब इसी तरह से रात हो जाती है। जेसिका अभी भी अंदर फंसी हुई है और बाहर उसकी बेटी मेसन को बहुत डर लग रहा है, इसलिए वो अभी भी गेट के पास ही बैठी। तब जेसिका उसे बताती है कि आज से उसे उसके भाई का ख्याल रखना है और अगर कुछ भी बुरा हुआ तो मुझे आवाज लगाना है और कहीं भी बाहर नहीं जाना है। ये सब बोलते हुए वो दोनों सो जाती हैं और अगली सुबह वो अपने बच्चों को वही जाम दोबारा से खिलाती है। लेकिन अब उसे खुद पे गुस्सा आने लगता है। वो खुद को बहुत ही बुरा भला कहती है क्योंकि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। अगर उसके पास पैसे होते तो वो अपने बच्चों को यहाँ से दूर ले जा पाती, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल कर रहेगी। अब बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो स्टोर रूम के फ्लोर पर एक गड्ढा करके नीचे बेसमेंट में पहुंच जाए और फिर बाहर से गेट के अंदर आ जाए। लेकिन इसके लिए उसे एक एजी टूल चाहिए जिससे वो गड्ढा कर सके। तो वो मेसन को आयरन रॉड लाने को कहती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता और वो फिर से एक बार उसे वही स्क्रू ड्राइवर दे देती है। अब उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उसी से फ्लोर को खोदना चालू कर देती है। लेकिन इसमें बहुत समय लगने वाला है, लेकिन वो ये करके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच जेसन रोने लग जाता है, तो वो अपनी स्पीड और तेज कर देती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने जेसन को गिरा दिया। तो वो उसे सही तरीके से बताती है कि कैसे उसे अपने भाई का ख्याल रखना है, कैसे उसे होल्ड करना है, तभी वो एक अच्छी सिस्टर बन पाएगी। तो मेसन उसकी सारी बातें मानती है और फिर बाद में वही सब चीजें करती है। अब यहाँ जेसिका धीरे धीरे ही सही लेकिन काफी हद तक गड्ढे को खोद चुकी थी, लेकिन इतनी देर लगातार काम करते हुए वो थक जाती है और आराम करने लगती है। अभी बाहर से मेसन कहती है कि मॉम, घर के बाहर कोई आया है, जिसे सुन के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन उसे कहती है कि वो जाकर अपने भाई के साथ ऊपर वाले रूम में लॉक कर ले और जब तक वो ना आए तब तक गेट ना खोले। इसलिए वो फौरन उसकी बात मानकर ऊपर चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि वो शख्स सैमी होता है, जो स्टोर रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और जेसिका से बच्चों के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि वो बच्चों से दूर रहे वरना बहुत बुरा होगा। तभी ऊपर से जेसन की आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि वो दोनों ऊपर ही हैं, इसलिए वो स्टेयर से ऊपर जाने लगता है। तभी जेसिका उसे बुलाती है और कहती है कि रुको रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। रैन ने मुझे जाने से पहले मुझे एक गांजे का पैकेट दिया था, मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। तो वो फौरन वापस आ जाता है क्योंकि उसके लिए गांजे से बड़ी कोई चीज़ नहीं थी और ये बात जेसिका को अच्छे से पता होती है। पर वो आखिर इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाएगी वो आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। सैमी कहता है कि लाओ मुझे वो पैकेट दे दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन जेसिका जानती है कि नशा करने के बाद ये और ज़्यादा पागल हो जाएगा, इसलिए वो कहती है कि मैं डोर तक आ नहीं सकती, तुम अपना हाथ अंदर डालो, मैं तुम्हें दे दूँगी। अब वो जैसे ही अपना हाथ अंदर डालता है वो वही स्क्रू ड्राइवर उसमें घुसा देती है, जिससे उसका हाथ वही ज़मीन पर ही फंस जाता है। तो जेसिका ने कुछ इस तरह से उस गांजे का इस्तेमाल किया। तो यहाँ सैमी अब चीख रहा था और कहता है कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और आज रात में स्नोफॉल होने वाला है, जिससे ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ ऐसे ही फंसा रहा तो मैं मारा जाऊँगा। लेकिन जेसिका उसकी एक बात नहीं सुनती। लेकिन अब यहाँ पर वो गड्ढे को खोद नहीं सकती क्योंकि स्क्रू ड्राइवर सैमी के हाथ में फंसा हुआ है, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। और उस रात में सच में टेम्परेचर बहुत ही गिर जाता है, जिसकी वजह से बाहर लेटा सैमी कांप रहा होता है। वो बार बार जेसिका से कहता है कि मुझे फ्री कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद वो उसे रैन की कई सारी बातें भी बताता है कि कैसे वो और लड़कियों के साथ बाहर जाकर मिलता है। ये सब वो जानबूझकर कर रहा था ताकि वो इरिटेट होकर उसे फ्री कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और तभी अचानक से लाइट चली जाती है। पूरे घर में अंधेरा हो गया था और यहाँ अंधेरे से मेसन को डर लगता है, इसलिए वो नीचे अपनी मॉम के पास आने लगती है और जेसिका उसे आवाज लगा के मना करती है कि बेटा नीचे मत आना, लेकिन वो फिर भी नीचे आ जाती है। अब अंधेरे में उसे वहां सैमी नहीं दिखाई देता, पर सैमी मेसन को देख लेता और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो जेसिका को वार्न करता है कि अगर उसने उसे फ्री नहीं किया तो वो जेसन को मार देगा। अब यहाँ वो करे तो करे क्या, तभी उसे वहाँ पेट्रोल मिलता है तो वो सैमी के हाथ पर डाल देती है और आग लगा लेती है, जिससे कि उसका हाथ जलने लगता है और जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेसन वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो आग ज़्यादा भड़क जाती है और स्टोर रूम में भी लग जाती है, जिसे काबू कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, पर वो जैसे तैसे सुबह तक उसे कंट्रोल कर ही लेती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद जेसिका अब हार मान चुकी थी। वो बच्चों को बचाते बचाते थक चुकी थी, जिसके बाद वो बस लेट जाती है और सोचती रहती है कि अब आगे वो क्या करे।
उसी दौरान उसे वहाँ एक बाइबल मिलती है जो असल में उसके डैड की थी। बाइबल में उसे बचपन की उसकी फोटो भी मिलती है और उसे पढ़ते पढ़ते जेसिका को गॉड पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने गॉड की बात हमेशा मानी थी, लेकिन आज उन्होंने उसे यहाँ पर फंसा दिया है। अब उसे कुछ पन्नों में पैसे भी रखे हुए मिलते हैं जो उसके डैड ने रखे थे, ताकि कभी किसी मुसीबत में वो उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन आज ये पैसे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। अब इसलिए वो गुस्से में उस बाइबल को सामने लगी खिड़की से फेंक देती है, लेकिन तभी वहां पे लगे जीसस का स्टैचू गिर जाता है और उसे उठाते टाइम जेसिका गौर करती है कि ऊपर वाली सीलिंग से पानी टपक रहा है। वेल, उसने गॉड को बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन आखिर में गॉड ने उसे एक दूसरा रास्ता दिखा दिया, जिसके लिए वो उनका थैंक यू कहती है। अब यहाँ जेसिका के दिमाग में एक आइडिया आता है कि असल में जहाँ से पानी लीक हो रहा था उसके ऊपर बाथरूम है। वो अगर चाहे तो उस जगह की वुडन सीलिंग को उखाड़ कर ऊपर पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए उसे किसी टूल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी हुई है। उसी दौरान उसे स्क्रू ड्राइवर का ख्याल आता है। वो सैमी के पास जाकर देखती है तो वो बेहोश पड़ा हुआ था और वो धीरे से उसके हाथों से वो स्क्रू ड्राइवर को निकाल लेती है और फिर उस वुडन प्लेट को हटाने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा गीली हो चुकी थी, जिस वजह से उसे निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और फाइनली वो उसे निकाल कर बाथरूम तक पहुंच जाती है, जहां से वो आसानी से अपने बच्चों तक पहुंच सकती है। लेकिन रूम में पहुंचने से पहले वहां उसके बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते, जिससे वो घबरा जाती है। तभी उसकी नजर बेड पर जाती है जहां बहुत सारे ब्लैंकेट थे। जब वो एक एक करके उन्हें हटाती है तो उसके नीचे उसे मेसन दिखती है, जिसने जेसन को पकड़ कर रखा हुआ था ताकि वो यहाँ से कहीं ना जाए। अब ये देखकर जेसिका बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी मॉम को देखकर वो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसका साथ देने के लिए जेसिका मेसन को थैंक यू कहती है, क्योंकि अगर वो स्क्रू ड्राइवर नहीं देती तो शायद वो अभी तक नीचे फंसी रहती। वेल, इसके बाद अब इन्हें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है, लेकिन उसके लिए जेसिका को मेन गेट की कीज लेनी पड़ेगी, जो कि बेहोश पड़े सैमी के पास थी। वो दोनों बच्चों को लेके धीरे धीरे नीचे जाती है और उसकी जेब से कीज को निकाल लेती है और बाहर जाने लगती है। लेकिन आज बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है और ऐसे में बाहर जाना सही नहीं है। ऊपर से उसके पास दो बच्चे भी हैं, इसलिए वो दोनों को ऊपर रूम में छोड़कर बाहर आ जाती है और फिर कार की विंडो को तोड़कर अंदर से कुछ खाने का सामान निकालती है। लेकिन उसकी आज किस्मत बेकार है। आते समय उसका पूरा खाना गिर जाता है, लेकिन उसे बड़ी मुश्किल ये बात थी कि सैमी अभी मरा नहीं है, उसे होश आ गया था और उसने अब अंदर से मेन गेट को लॉक कर लिया था। तो जेसिका फौरन खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाती है ताकि अपने बच्चों को बचा सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसती है तो देखती है कि सैमी ने जेसन के गले पर चाकू रख लिया। वो कहता है कि अब मैं अपने बदला लेकर रहूंगा, तुम बस देखती रह जाओगी। उसे देखकर जेसिका उसे माफी मांगती है और कहती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानने वाला था। और इसी दौरान वहाँ रायन भी आ जाता है जो सैमी से जेसन को छोड़ने को कहता है। तो वो उसकी बात मान लेता है, लेकिन यहाँ वो आधे दिमाग का था। उसे लग रहा था कि शायद उसने बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वो उसे मार डालता है। अब यहाँ जेसिका रायन को काफी अच्छे से जानती है। उसे ये पता था कि अगर उसने गुस्से से काम लिया तो वो सबको मार डालेगा, क्योंकि वो आधा सन की किस्म का इंसान है। इसलिए वो उसे बहाना बनाती है कि मुझे बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है कि किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो जेसिका को नशा करने के लिए कहता है और खुद भी बच्चों के सामने नशा करने लगता है। लेकिन यहाँ जेसिका उसे थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि जैसे उसे उसकी केयर है। तो वो पहले तो उसे कुछ खाने को देती है, जिसके बाद वो उसे ऊपर चलने को कहती है क्योंकि यहाँ पर वो नशा नहीं कर सकती। और रायन को ये सही लगता है तो वो ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ जेसिका ने एक गेम खेला था, उसने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसका असर अब उस पर होने लगता है और कुछ देर बाद वो समझ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ। इसलिए वो उसके पीछे बंदूक लेकर दौड़ने लगता है। तो जेसिका ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाती है। वो भी उसके पीछे था। अब उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसकी आंखें खुल नहीं पाती और इसी का फायदा उठाकर वो उसे विंडो से नीचे धक्का दे देती है और गिरते साथ ही उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जेसिका ने ये सही किया या फिर उसे अपने हस्बैंड को बचाना चाहिए था? अब धीरे धीरे समय बीत जाता है। जेसिका ने उस जगह को छोड़ा नहीं, बल्कि अब उसने उस फार्म हाउस को रीइनोवेट कर दिया है। उसका एप्पल जैम का बिजनेस भी अच्छा चलता है, लेकिन उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान आज भी हैं जो उसे उस दिन की याद दिलाते हैं। जेसिका अगर चाहती तो अपने बच्चों को छोड़ देती और नशा करने लगती, लेकिन खुद भी और अपने बच्चों को हमेशा उसने लड़ना सिखाया, जैसे कि मेसन जिसने उसका बहुत साथ दिया। और ये सारी चीजें उसे मोटिवेट करती है, जिससे कि उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। वेल गाइस, जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक दूसरा चैनल बनाया है और कई बार हम बता भी चुके हैं, तो फटाफट जाइए हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिस पर भी आपको अलग अलग तरह की अमेजिंग कहानियां देखने को मिलेंगी। वेल, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और दूसरे चैनल का लिंक भी आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पीस आउट।